गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एबल क्लासेस बाय गोविंद सर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग आर्टिकल्स को देखेंगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था इंग्लिश ग्रामर हम लोग इस चैनल पे 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, तो हमने साउंड देखा था, अल्फ़ाबेट्स कहाँ से आए थे ये देखा था, आईपीए क्या होता है ये देखा था, लेटर कैसे बन गए, अल्फ़ाबेट कैसे बन गए, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग पिछला वीडियो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल का। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का क्या यूज़ है हमारे लाइफ में, आर्टिकल को यूज़ कैसे करते हैं, इतने सारे जो रूल होते हैं वो क्यों बना है, कैसे बना है, उसको हम लोग अपने माइंड में सेट करने का क्या टेक्निक अपना सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस 15 से 20 मिनट के वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, तो हमने पहले से नोट किया है यूज ऑफ ए, एन और द, यानी कि आर्टिकल में हमको क्या पढ़ना होता है, तो ए के बारे में पढ़ना होता है, एन के बारे में पढ़ना होता है और द के बारे में पढ़ना। ये आप लोग बचपन से देखते आ रहे हो, बट आज का आर्टिकल कुछ अलग होने वाला है। आज का आर्टिकल कुछ अलग होने वाला है बेटा। कैसे? पहला चीज, आर्टिकल का ये डेफिनेशन नहीं है बेटा, आर्टिकल का ये प्रॉपर्टीज हो गया कि आर्टिकल में हम क्या करेंगे, क्या सीखेंगे। तो हम सीखेंगे आर्टिकल के अंदर ए का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और द का यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, बट आर्टिकल का डेफिनेशन अभी तक नहीं आया हमारे पास, है ना। तो आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल एक नाउन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, नाउन को स्पेसिफाई करता है, नाउन के पहले जुड़कर उसका क्वांटिटी बता देता है। आर्टिकल का ये भी काम है। और सबसे बड़ा बात, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज हो सकता है, तो नाउन के पहले। ठीक है, नाउन के पहले यूज हो सकता है। ठीक, तो हम चलते हैं आर्टिकल पे, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन और यूज ऑफ द। इसके पहले हम क्यों पढ़े ये चैप्टर, इंपॉर्टेंट है ना बेटा। वाई वी रीड आर्टिकल, हमको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आर्टिकल पढ़ना पड़ गया, कुछ इंपॉर्टेंस तो होगा ना। दुनिया में हर चीज का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ मकसद से हर लोग यहाँ आते हैं। वैसे ही हमारे अगर लाइफ में चैप्टर भी आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मकसद होगा, उस मकसद को हम जान जाएंगे, चैप्टर अपने आप समझ में आने लगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसको समझने के लिए आते हैं। आइए देखते हैं कि क्या आर्टिकल हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट करता है या नहीं। तो क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज आर्टिकल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा और आपको समझाते हैं आर्टिकल का यूज, इसका वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, चलो, हमने लिख डाला आई शॉ मैन यस्टरडे। सेंटेंस सही है बेटा, सेंटेंस सही है, आई सॉ मैन यस्टरडे। अगर इसको हम हिंदी में अनुवाद करें तो क्या हो जाएगा, अगर हिंदी में अनुवाद करें तो क्या हो जाएगा, कल मैंने आदमी देखा। क्या हो जाएगा, कल मैंने आदमी देखा। ये बताओ हमको कि अगर आप अपने पापा के पास जाओगे, ठीक है, और जाके बोलोगे पापा आई सॉ मैन यस्टरडे, कल मैंने आदमी देखा, पापा तो परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे कि अभी तक तुमने आदमी नहीं देखा था, मैं तुमको जानवर दिखता हूं, है ना। हमको क्या बोलना था, हमको वहां ये बोलना था बेटा, कल मैंने एक आदमी देखा।
या कल मैंने वह आदमी को देखा, कल मैंने ऐसे आदमी को देखा, ठीक है। लेकिन हम क्या कर गए, गलती कर गए, है ना। सेंटेंस ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया गलत। कल मैंने आदमी देखा, अभी तक क्या जानवर देख रहे थे, अभी तक तुम आदमी देखे ही नहीं हो, है ना। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये क्या है, नाउन है ना। हमने क्या बोला था, आर्टिकल नाउन के पहले आता है। अगर इसी सेंटेंस को सही करना है तो हमको क्या लिखना होगा, आई शॉ मैन यस्टरडे, ठीक है। कल मैंने एक आदमी देखा, ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको, सही है, बिल्कुल सही है। ये हमारा हो गया सही और ये हो गया गलत। तो ये वैल्यू है आर्टिकल का। वाई वी यूज आर्टिकल या वाई वी स्टडी द आर्टिकल, वाई वी रीड अबाउट आर्टिकल, तो इसका आंसर एक ही आएगा, बिकॉज विदाउट आर्टिकल सेंटेंस रिमेन्स इनकरेक्ट। हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, उसका मतलब गलत निकल जाएगा, है ना। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो है, चलो ये पता कर लिया इंपॉर्टेंट है। तो अब आर्टिकल में हम यूज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और पकड़ते हैं हम ए को, एन को और द को, ठीक है। पहला चीज बेटा कि ये क्या दिखाता है, तो ये सिंगुलर चीजों को दर्शाता है, ठीक है। आर्टिकल कभी भी आएगा तो सिंगुलर के लिए आएगा। अगर प्लूरल नाउन है तो वहां आर्टिकल नहीं आएगा, वहां आ जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। वहां डिटर्मिनेंट आ जाएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल सिर्फ आएगा सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए ही आर्टिकल यूज करेंगे। स्टार बना के आप लोग लिख लीजिएगा, आर्टिकल यूज ओनली फॉर सिंगुलर नाउन, ठीक है। आर्टिकल्स यूज ओनली फॉर ठीक है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा, ठीक, समझ में आया। जैसे राम इट्स अ मैंगो, अगर राम ने 5 आम खाया हो तो राम इट्स अ 5 मैंगो थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। क्या होगा, राम इट्स 5 मैंगोस, आर्टिकल चला गया ना, खत्म हो गया आर्टिकल। वही बता रहे हैं कि सिंगुलर नाउन होगा तभी आर्टिकल का यूज होगा, अदरवाइज हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं अब उस पे, ए एन और द। वोवेल कॉन्सोनेंट याद है आपको इसके पिछले वाली वीडियो में, उसके जस्ट बाद मैं आर्टिकल ही क्यों उठाया हूं, सेंटेंस पे क्यों नहीं गया हूं, बहुत बड़ा रीजन है। अभी हम लोग साउंड को देख कर आ रहे हैं ना, और साउंड से रिलेट करता है ये आर्टिकल, उसीलिए हम आए हैं आर्टिकल पे, ताकि जल्दी से आपके माइंड में अटैच हो जाए, ठीक है। चलिए तो स्टार बनाते हैं और यहां लिखते हैं ए, स्टार बनाते हैं यहां लिखते हैं एन, एक और स्टार बनाते हैं और यहां लिख देते हैं द, ठीक है। अब आर्टिकल का जो यूज होगा मैं यहां लिख देता हूं क्या, तो कॉन्सोनेंट, साउंड, यहां लिख देता हूं वोवेल और यहां लिख देता हूं पर्टिकुलर, ठीक है। देखो बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड ए, वोवेल साउंड एन, पर्टिकुलर द, ठीक है। अब यहां पे चीजों को समझो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अच्छे से समझो। देखो जो नाउन होगा ना, सिंगुलर नाउन का, अगर इनिशियली प्रोनाउंसिएशन जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो रहा है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां पे हम ए का यूज कर देंगे, ठीक है। और अगर वही इनिशियल प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड प्रोनाउंस कर रहा है तो वहां एन का यूज कर देंगे। और अगर कोई पर्टिकुलर चीज है, खास है, ठीक है, तो वहां द का यूज कर देंगे। समझ में आया? यहां तक तो आप लोग किताब में भी पढ़ लिए होंगे या बहुत सारे क्लासेस वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि ये चीज बताया जाता है,
एक ए कॉन्सोनेंट, एन वोवेल और द पार्टिकुलर। लेकिन बेटा साउंड है ये, लेटर मत पकड़ लेना, लेटर मत पकड़ लेना। कभी कभी साइलेंट लेटर भी आ जाता है ना, साइलेंट वर्ड आप लोग देखे हो ना, बहुत सारा साइलेंट लेटर आ जाता है। जैसे एच क्या है हमारा, एच क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है? एच हमारा कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। लेकिन जहां हम बात करें इसका, तो इसको हॉनेस्ट तो नहीं पढ़ते हैं ना, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। एच क्या हो गया, एच भैया हो गए हमारे साइलेंट, ठीक है। और इनिशियली प्रोनाउंसिएशन किसका आया, ओ का, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये पहला जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है? सभी बोलेंगे वोवेल साउंड है। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ क्या लग जाएगा, ए लगेगा या एन लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि हमने बताया वोवेल साउंड के साथ एन, तो वोवेल साउंड स्टार्ट हो रहा है ना। अब लिख देते हैं हम बुक, हम लिख देते हैं कैप, हम लिख देते हैं इंडियन, हम लिख देते हैं एलिफेंट। चलिए अब वन बाय वन इसको देखते हैं, और हम लिख देते हैं एशिया, एक और लिख देते हैं इंडिया, एक और लिख दें बिहार। चलो इतना सारा हमने ले लिया, ठीक है। चलो बुक, इनिशियली प्रोनाउंसिएशन क्या है बेटा, लेटर पे मत जाओ, बी है, सबको दिख रहा है, बी है, सी है, आई है, ई है, ए है, आई है, फिर बी है, ठीक है। लेटर पे मत जाओ, प्रोनाउंसिएशन पे जाओ। इनिशियली प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, सबसे पहले बुक, ब आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा, ए। चलिए ए हम लगा दिए, सही हुआ हमारा, अबुक सही है ना। चलो कैप के साथ अ कैप, ठीक है, इसके साथ भी ए लग गया। इंडियन के साथ एन इंडियन, क्यों एन लगा बेटा, क्योंकि ये वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना इनिशियली, तो एन इंडियन, ठीक है। ये खास नहीं है बेटा, ये खास नहीं है, ये कॉमन है, याद रखना। इंडिया यहाँ है, अभी मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। एलिफेंट क्या लगेगा, एन एलिफेंट, एशिया द आ गया, इंडिया द आ गया, और बिहार द आ गया, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे फिर से। बुक क्या है बेटा, बुक कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, कॉन्सोनेंट, तो ए लगा दिए, ठीक है। कैप कौन सा साउंड प्रोनाउंस कर रहा था, कॉन्सोनेंट साउंड, ए लगा दिए। इंडियन, इंडियन बेटा कॉमन नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ द लगाएंगे, ठीक है, जो पर्टिकुलर होगा। इंडियन, मैं भी इंडियन हूं, आप लोग भी इंडियन है, हमारे सभी स्टूडेंट इंडियन है, ठीक है। जो बिहार में रह रहे हैं वो भी इंडियन है, जो दिल्ली में रह रहे हैं वो भी इंडियन है, हम सब इंडियन है ना। 145 करोड़ अबाउट इंडियंस है ना, तो ये प्रॉपर तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम यहाँ द नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, एन इंडियन, ठीक है, ये अभी सिंगुलर है। चलो इंडियंस हो जाएगा तो होगा प्लूरल, ठीक, अभी सिर्फ इंडियन है ना, यानी कि और सिंगुलर है, ठीक है, तो एन लग गया। एलिफेंट क्या आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है ना, एन एलिफेंट। एशिया, अब एशिया का बात करेंगे तो एशिया एक कॉन्टिनेंट का नाम है ना, कॉन्टिनेंट है, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, एशिया है, हम ही लोग का है, ठीक है। तो एशिया अकेला है ना, पूरे दुनिया में अकेला है, तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, खास हो गया, तो इसके साथ क्या लग गया, द लग गया। इंडिया, इंडिया भी अकेला है, पूरे विश्व में इंडिया जैसा देश कोई देश नहीं है ना, तो इंडिया क्या हो गया, पर्टिकुलर, प्रॉपर नाउन हुआ, तो इसके साथ भी द। बिहार स्टेट, ठीक है, ये भी दूसरा बिहार कहीं नहीं है, एक ही है, तो ये भी क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, जिसके कारण यहाँ द लग। आया बात समझ में, यहां तक इंडिया, एशिया, इंडियन, एलिफेंट सब कुछ समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड। एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग आंसर कर दो तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि मेरा पढ़ाना सक्सेस, अदरवाइज मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। चलो यहां तक तो सबको समझ में आया
बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले से पता था, वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं पता था तो अब आप लोग जान लिए ना। क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, एन बिफोर वोवेल साउंड एंड द बिफोर पार्टिकुलर। हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए क्यों लगाएं भाई, और वोवेल साउंड के पहले एन ही क्यों लगाएं? हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, वोवेल के साथ ए लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ एन हो जाता। ये ऐसा क्यों हुआ? ये वोवेल के साथ एन ही आएगा, कॉन्सोनेंट के साथ ए ही आएगा, व्हाई? इसका क्या कारण है? लॉजिक है बेटा। आप लोग म्यूजिक सुनते हो, गाना अरिजीत सिंह पसंद है, किशोर कुमार, ठीक है, पसंद है ना? चलो तो आते हैं म्यूजिक पे। देखो बेटा, जो म्यूजिक होता है ना, आप कभी भी ध्यान देना, वो अप एंड डाउन मूवमेंट में चलता है, ठीक है ना? मतलब म्यूजिक में क्या क्या होता है? बास होता है, ट्रेबल होता है ना, बजते रहता है, डिमचिक 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 होता है ना, ठीक है। वही ये साउंड है ना, तो हम भी साउंड को उसी फॉर्म में ले चलेंगे जो हमको सुनना अच्छा लगेगा, ठीक है। साउंड सुनना अच्छा लगे वही सुनेंगे ना। अब एक बात बताओ, कोयल कू करती है ना जंगलों में, पेड़ों पे आके, कितना प्यारा लगता है ना। अब वही तुम्हारे घर के पास कोई कुत्ता आ जाए और कंटिन्यू भौंकते जाए, तुम क्या करोगे? डंडा लेकर निकल जाओगे, भाग 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 भाग, लेकिन कोयल को मारने नहीं जाओगे। यही चीज़ है, जो हमको अच्छा लगता है उसको हम लोग सुनना पसंद करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है उससे हम लोग दूर होते हैं। तो हमारा लैंग्वेज है ये, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम एजुकेटेड कैसे होंगे? इसीलिए इसके लिए इस थ्योरम को बनाया गया। थ्योरम क्या है बेटा? थ्योरम ये है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, नियम क्या बोलता है? नियम बोलता है कि वोवेल आया तो कॉन्सोनेंट आना चाहिए, फिर कॉन्सोनेंट आया तो वोवेल आना चाहिए, फिर वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल। ये वाले फॉर्म से साउंड को जाना है, ठीक है, इसी फॉर्मेट पे चलना है। समझ में आया? वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट, इस तरीके से हमारा जो लैंग्वेज है वो चलेगा तो ज्यादा बेटर लगेगा, इसीलिए इसको रखा गया। अब सपोज दैट तुमको एप्पल है ना, एप्पल है, ले लो एप्पल को, ठीक है, एप्पल ले लो, ठीक। अब इसके साथ क्या लगेगा तुम ही बताओ? एन लगेगा ना, क्योंकि क्या है, पहले वोवेल है ना। चलो एन मत लगाओ, ए लगा के देखो क्या होता है, ठीक है। हम लिख दिए ए एप्पल, ठीक है। अब चलो इसको पढ़ो तो, आई ईट एप्पल, गलत हो गया ना? क्या हो रहा है? आई ईट एप्पल, क्या हो रहा है? तो गलत हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। वोवेल ये भी है और वोवेल ये भी है, दोनों आपस में क्या कर दे रहे हैं? टकरा जा रहे हैं। आई ईट अ एप्पल, रुकने का समय ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बीच में ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है। दिमाग क्या बोल रहा है हमारा कि बीच में किसको आना चाहिए? इस थ्योरम को देखकर क्या बोल रहा है, बीच में किसको घुसना चाहिए? तो कॉन्सोनेंट भैया को आना चाहिए, यहाँ पे कॉन्सोनेंट भैया को आना चाहिए। तो ये एन को ए के साथ जोड़कर एन बनाया गया। ए का मतलब भी क्या होता है बेटा? एक का बोध होना, ठीक है। एन का भी मतलब यही होता है, ठीक है। ये ए ही है, बस एन को इसलिए जोड़ दिया गया ताकि वोवेल वोवेल जो टकरा रहे थे, इनका जो युद्ध है ये रोक दिया जाए, समझे? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हम एन जोड़ दिए। अब हम बोल के देखते हैं, आई ईट एन एप्पल, कितना अच्छा लग रहा है, आई ईट एन एप्पल। अभी बोल रहे थे आई ईट एप्पल, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। बाहुबली देखे हो ना, उसमें आता है वो युद्ध करने, कितना खतरनाक डायलॉग मारता है, किसी को नहीं समझ में, आज तक हम समझ नहीं पाए कि वो बोल क्या रहा था, ठीक है। तो वही हो जाएगा। तो इससे अच्छा है लैंग्वेज पकड़ो, कॉन्सेप्ट समझो और उसके साथ चलो, ठीक है। तो हम समझ गए कि कॉन्सोनेंट के साथ ए क्यों और वोवेल के साथ एन क्यों। आया समझ में? इसलिए क्योंकि दोनों वोवेल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, और चूंकि ए पहले से क्या है, वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसीलिए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए को रखा गया और वोवेल साउंड के साथ बीच में एल लगा दिया गया ए में ही, और क्या बना दिया गया? एन बना दिया गया।
और बोल दिया गया कि वोवेल साउंड के साथ एन का यूज होगा। क्लियर हुआ बेटा? क्यों हम यूज करें कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए और क्यों हम यूज करें वोवेल साउंड के साथ एन, इसका आंसर आप लोगों को अच्छे से पता चल गया हो। ठीक है, तो इसके बाद आप कभी कंफ्यूज हो गए नहीं ना? ठीक है, आते हैं द पे। द देखो बेटा क्या है, पर्टिकुलर जो होगा ना, जो भी पर्टिकुलर होगा उसके साथ हम द लगा देंगे। जो खास होगा, जो सिंगल वन पीस होगा, उसके साथ हम द लगाएंगे। ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन का बात किया जाए तो हर प्रॉपर नाउन अपने आप में क्या होता है, पर्टिकुलर होता है। और यहाँ देखो जहां जहां द लगा है वहां वहां सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। एशिया एक ही है, इंडिया एक ही है, बिहार एक ही है। ठीक है, तो हमने द लगाया है ना, समझ में आया? तो यही है हमारा आर्टिकल। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों की क्लास 10th में। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार भी पूछा था। और आर्टिकल का सफर सिर्फ यहाँ नहीं खत्म होता है, ये कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि एसएससी बैंकिंग वगैरह का अगर हम एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ भी हमको आर्टिकल भैया दिख जाते हैं, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है तो उनके साथ फ्रेंडशिप कर लो ताकि वो तुम्हारे एग्जाम में हेल्प करें। अगर दुश्मनी कर लोगे तो फिर एग्जाम में ये हेल्प थोड़ी करेंगे, है ना? चलिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।